ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधु, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का ध्यान करें तथा परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग को प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवेद माता गायत्री की जय। स्वस्थ रहें, इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करें इस महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए त्र्यंबकं भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, पिछले दिन हमने आप लोगों को बताया था कि सीता जी की खोज के लिए वानर यूथ इकट्ठे हुए। सुग्रीव ने कहा, भाई सभी लोगों को खोज में जाना है। पर्वत, गुफाएं, जंगल, सब जगह ढूंढना है और जहां जो कोई मिले ऋषि मुनि उससे पूछें कि क्या आपने सीता जी को देखा है। जाने से पहले जितने भी बंदर आए, कपि आए, भगवान राम ने उनसे सबसे मुलाकात की और उनसे कुशल क्षेम पूछा। ये आवश्यक है कि अगर कोई हमसे मिलने आता है तो उससे कुशल क्षेम अवश्य पूछें। कैसे हो भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, परिवार ठीक है, सब ये पूछना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, अस कपि एक न सेना माही और राम कुशल पूछी जेहि नाही। सभी से पूछा। सभी वानर शीश नवा करके चल दिए। सुग्रीव ने कहा कि 1 माह के अंदर आपको अवधि जाती है, 1 माह के अंदर आप पता लगा करके बताया करके, और नहीं तो फिर दंड मिलेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर 3 दिशा में भेज दिया। अब दक्षिण दिशा रह गई जहां पर ज्यादा संभावनाएं थी कि रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। ये तो पता था रावण ले गया है, लेकिन उसके न तो बल का अनुमान था, उसने कहां रखा है, जीवित है या नहीं जीवित है, कई वहां प्रश्न खड़े हो रहे थे।
तो ये सब व्यवस्था सुग्रीव ने बनाई और सबको आदेश दिया। क्या कहा? जनक सुता कहूं खोजहु जाई, और मास दिवस मां आयहु भाई। 1 मास की अवधि। अब दक्षिण दिशा के लिए अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान जी अन्य वानरों के साथ में जो अधिक बलशाली थे उनको जिम्मा सौंपा गया। आप लोग दक्षिण दिशा में जाए और आप लोग बहुत ही ज्ञानवान गुणवान हैं और सबसे पूछते हुए सीता का पता बताए। क्या कहते हैं सुग्रीव अंगद से, हनुमान जी से? सुनहु नील अंगद हनुमाना, और जामवंत मति धीर सुजाना। जामवंत, आप सभी लोग बहुत ही मत के धीर बुद्धि वाले हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, सुजान, बहुत श्रेष्ठ ज्ञानवान भी हैं, है ना? और सकल सुभट दक्षिण दिश सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, और सीता सुधि पूछऊ सब काहू। सभी से पूछना, जो भी मिले, ऋषि मुनि नर नारी, ये जो भी मिले उससे सीता का पता पूछना। कहीं देखा तो नहीं है, पूछते हुए जाना। यानी ये नहीं कि हमने देखा इधर उधर और आगे बढ़ गए, नहीं, वहां पर कोई दिखाई पड़े ऋषि मुनि उधर उधर तो सबसे पूछते रहना, क्योंकि पता चल जाता है कौन कहाँ है। और क्या कहा? मन क्रम बचन सुजतन विचारे, और रामचंद्र कर काजू संवारे। मन वचन कर्म सभी से जो भी यत्न हो सके, विचार में जो भी यत्न आए, विचार करके यत्न पूर्वक जितना भी आप कर सकते हैं, मन वचन कर्म से, तीनों होते हैं, मन से सोचना, वचन मुंह से कहना, कर्म करना, कार्य करना, ये सब कुछ करते हुए भगवान राम का कार्य करना है, सीता का पता लगाना है। यही भगवान का कार्य है इस समय। वैसे तो कार्य ये है असुरों को समाप्त किया जाए। असुर मारि था पहि सुरन, और राखहि निज श्रुति सेतु, ये भगवान का कार्य है। तो इसमें असुरता मिली हुई है, क्योंकि एक राक्षस ने एक अबला का, सीता का अपहरण किया है, यही असुरता है। देह धरे, फिर क्या कहते हैं? देह धरे कर फल या फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। अरे हम मनुष्य का शरीर मिला है, देह मिला है, बानरों को देह मिली है, उसका क्या फल है, उसकी सार्थकता किस चीज में है? उसका जो शरीर धारण किया है उसका फल क्या मिलेगा? मनुष्य का शरीर धारण कर लिया और बांदरों की तरह से हमने जीवन जिया, खाया पिया, परिवार वृद्धि यही करते रहे, तो ये तो जानवरों जैसा जीवन हो गया। और ये मनुष्य का जो जीवन मिला तो उसका ये है कि परमात्मा का, ब्रह्म का, राम का, शिव का जो कार्य है वो हमें करना है। देह धरे कर या फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सारी कामनाओं को छोड़ करके, सारी कामनाएं, सबसे प्रबल यही तीन है, काम क्रोध लोभ मोह अज्ञान दंभ पाखंड, यही सब बुराइयां हैं जो जबरदस्त हैं, जिससे मनुष्य
विकारों से ग्रसित हो जाता है और उसका जीवन बाधित हो जाता है। तो शरीर रखने का यही है कि हम अपना कार्य तो करें ही, साथ साथ में परिवार की सेवा, परिवार को श्रेष्ठ बनाना, अपने को श्रेष्ठ बनाना, लेकिन साथ में ईश्वर के गुणों को धारण करना ये भी आवश्यक है। ईश्वर के गुणों को धारण करना, 9 गुण हैं भगवान के, परमात्मा के, ब्रह्म के, उनको हम अपने जीवन में उतारें और धर्म की स्थापना के लिए हम प्रयास भी करते रहें। असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना के लिए हम अवतारों का सहयोग भी करें। यही आवश्यकता होती है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आगे कहते हैं सुग्रीव, सोई गुणज्ञ, वही गुणवान है। गुणज्ञ, गुणवान, गुणज्ञ, जो गुणों को समझता है, गुणों का सम्मान करता है, गुणों को जीवन में उतारने का प्रयास करता है, इसका मतलब गुणवान व्यक्ति। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, उसी का भाग्य अच्छा है, उसी को श्रेष्ठ फल मिलने वाले हैं। भाग्य कुछ नहीं, हमारे कर्मों का ही फल होता है। श्रेष्ठ कर्मों का श्रेष्ठ फल, उसको भाग्यवान कहते हैं, और बुरे कर्मों का बुरा फल, उसको अभागी कहते हैं। अभाग्य, बेकार भाग्य है इसका। जो रघुबीर चरण अनुरागी, रघुबीर चरण भगवान के जो चरणों का जिसके अनुराग, विशेष प्रेम हो। विशेष प्रेम का अर्थ यह है कि भगवान के ऊपर जो आपत्ति आई उसको निवारण करने में हम सहयोग करें, या भगवान ने जो संकल्प लिया है उसको हम अपना संकल्प मान करके उस अनुसार चलें। तीसरा है कि हम ब्रह्म के गुणों को, राम के गुणों को अपने जीवन में उतारें तथा हम असुर न बनने पाए, हम देवत्व की ओर बढ़ें। ये भी धर्म की स्थापना का एक बड़ा अंग है कि हम स्वयं असुर बन जाएं। आज असुरता फैली हुई दिख रही है, हर आदमी असुरता की ओर बढ़ रहा है, बुरे कर्मों में लिप्त हो रहा है, तो ये दुर्भाग्य का विषय बन जाएगा। श्रेष्ठ उपलब्धियां नहीं प्राप्त होती हैं तो मनुष्य कहता है कि हमारे भगवान हमसे खिलाफ है, समय खिलाफ है। ये नाना प्रकार के दोष भगवान के ऊपर लगाता रहता है, ईश्वर के ऊपर लगाता रहता है। तो ये बात गलत है। हम भगवान के, ईश्वर के अवतार के चरणों के अनुगामी बने। इधर जो रास्ता उन्होंने तय किया, जो बताया है, उस पर हम भी चले, ये उसका मुख्य होता है। अंत में अंगद, जामवंत सबने भगवान राम को शरणमाया। अंत में हनुमान जी ने शरणमाया। राम ने विशेष कार्य समझ करके, सीता का पता लगाना कोई साधारण बात नहीं थी, राम जी ने हनुमान जी को बुलाया अपना कार्य समझ करके और उनको शक्ति प्रदान की। उनके सर के ऊपर हाथ रखा। हाथ क्यों रखा? अपनी शक्ति का पूरी तरह उनके अंदर ट्रांसमिशन कर दिया, उनके पूरी शक्ति भेज दी हनुमान जी के अंदर, और अपनी मुद्रिका उतार करके भी दे दी। लिखते हैं तुलसीदास जी, पी पाछे पवन तनय सिरुनावा, और जानिका जो प्रभु निकट बुलावा। अंत में हनुमान जी ने शरणवाया तो राम ने अपने विशेष कार्य समझ करके जानिकाज, काज की विभीषिका को समझा कितना बड़ा काम है और निकट अपने बुला लिया। निकट इसलिए बुलाया क्योंकि राम अपनी शक्ति उनको देना चाहते थे। फिर लिखा, परसा शीस सरूरु पानी,
और कर मुद्रिका दीन जन जानी, उनके सर को अपने कर कमलों से स्पर्श किया, सर के ऊपर अपने हाथ को रखा। इसका अर्थ यह है कि विशेष शक्ति, विशेष ज्ञान, विशेष क्षमता उनके अंदर उत्पन्न कर दी। और कर मुद्रिका, अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके अपना जन मान करके, क्योंकि हनुमान जी अपने जन हैं, जन्मांतर से उनका साथ रहा है, प्रेम का संबंध रहा है, कार्य का संबंध रहा है। एक विशेष शक्ति के स्वरूप में उनका जन्म हुआ और लोग तो कहते हैं कि शिव जी ने ही अवतार धारण कर लिया था। यहां पर एक बात ये आती है, जो जिसका फॉलोअर होता है, जो जिसका चरण अनुरागी होता है और वो उसकी बात नहीं मानता है, तो वही शक्ति उसको नष्ट करने के लिए भी पैदा होती है। रावण शिव जी का अनुयायी था, लेकिन शिव जी की एक भी बात नहीं मानता था, तो शिव जी ने उसको समाप्त करने के लिए ही हनुमान जी का स्वरूप बनाया। ऐसा लिखते हैं कहीं कहीं, शंकर सुमन केसरी नंदन, और तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुमन, और केसरी जी के बेटे हैं, शंकर जी के सुमन हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी को उन्होंने मुद्रिका दे दी और क्या कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझाये, और कल कही बल बिरह बेगी तुम आयो। वो समझ गए कि सीता जी का पता हनुमान जी ही लगा पाएंगे, तभी तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझायो। सब प्रकार से, बहुत प्रकारों से, चारों तरफ से सीता जी को समझाना, कहीं वो प्राणों का त्याग न कर दें अगर जीवित मिल जाए। और कहीं बल, हमारे बल के विषय में भी बताना कि बाली को एक ही बाण से मार दिया, खर दूसरा तीसरा को संहार तो पहले ही किया, सीता जी के सामने ही किया था। और कितनी विरह वेदना है उनके अंदर आपके प्रति, ये भी बताना, और बहुत जल्दी ही लौट कर आके आ जाना। ऐसा समझा करके सभी वानर चल दिए। चलते चलते प्यासे हुए जंगल में घूम रहे हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा। मालूम दे रहा था कि बगैर पानी के प्राण चले जाएंगे। हनुमान जी ने एक पहाड़ी पर चढ़ करके देखा कि एक गुफा में बगुले, हंस और ये पक्षी सब उसी के अंदर, एक गुफा के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा यहाँ पानी होगा, चलो चलते हैं। अब उसके अंदर, गुफा के अंदर किसी को की घुसने की हिम्मत ना पड़े, तो हनुमान जी को आगे करके सभी लोग पीछे चले। तो देखा वहां पर एक सुंदर सा बाग है, सुंदर सा एक तालाब है, उसमें कमल खिले हुए हैं, रसीले फल लगे हुए हैं। वहां पर एक मंदिर है, मंदिर में एक तपोनिष्ठ, तप की पुंज एक स्त्री बैठी हुई है, उसका नाम स्वयं प्रभा था, बैठी हुई है। जाकर के सभी बानरों ने उनको नमन किया और अपनी व्यथा को बताया। उसने कहा, जाओ जल पिए, रसीले सुंदर फल हैं उनको खाएं। सभी बानरों ने पानी पिया और उसमें स्नान भी किया, थकान दूर हो गई, सुंदर से फल खाए, रसीले फल खाए। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, दीख जाय उपवन बर सर विगसति बहुकुंज, मंदिर कुरुचिरता बैठी नारी तप पुंज। तप की पुंज, एक तपस्वी स्त्री बैठी हुई है, वहां पर बहुत से, एक सुंदर सा तालाब है, उसमें कमल खिले हुए हैं और श्रेष्ठ एक उपवन है और उसमें फल लगे हुए हैं सब। उसकी आज्ञा ली, उसने कहा आप जाइए, पानी पीजिए, स्नान करिए, सुंदर रसीले फल खाइए। उसने कहा, ते ही तब कहा करहु जल पाना,
खाहु सुरस सुंदर फल नाना, सुंदर और सुरस फल खाइए। तो आज की बात में सब बातें यही हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है और हम भगवान के गुणों को ग्रहण करें, उनके संकल्प को अपने जीवन में उतारें और उन्हीं के साथ में, उन्हीं के संकल्प के आधार पर हम चलें तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सफलता मिलेगी। परमात्मा हमसे स्नेह करेगा और हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।